4 अप्रैल को रविंद्र सिंह भाटी ने तो अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, लेकिन वहीं भीड़ देखे तो आखिर में सबसे ज़्यादा किसकी थी? कौन जीतने वाला है? बाड़मेर जैसलमेर का कौन सांसद बनने वाला है? साथ ही साथ ये भी बताएंगे नागौर से कौन सांसद बनने वाला है और जोधपुर पाली से कौन सांसद बनने वाला है। बाड़मेर जैसलमेर में लोकसभा क्षेत्र में देखें तो रविंद्र सिंह भाटी का 4 अप्रैल को नामांकन दाखिल हुआ है और 5 अप्रैल को रविंद्र सिंह भाटी ने आराम किया अपने कार्यकर्ताओं के साथ में। लेकिन वहीं उम्मीदवार बेनीवाल की देखें तो सबसे ज़्यादा 3 अप्रैल की उम्मीदवार बेनीवाल की नामांकन रैली थी। क्या उम्मीदवार बेनीवाल की सबसे ज़्यादा भीड़ हुई या फिर रविंद्र सिंह भाटी की सबसे ज़्यादा भीड़ हुई? वहीं उम्मीदवार बेनीवाल के साथ में कई नामांकन दाखिल हुए थे, कई नेता मौजूद रहे थे। सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा डांस करके अपना बताया था। क्या उम्मीदवार बेनीवाल की सबसे ज़्यादा भीड़ हुई या फिर रविंद्र सिंह भाटी से? कई नेताओं को और कई जो रविंद्र सिंह के विपक्षी लोग हैं उनका कहना है कि रविंद्र सिंह के बाहर से लोग बुलाए गए थे। आखिर में आप मीडिया में देखे थे, क्या लोग आपको बाहर से लग रहे थे? ये तो लग रहा था कि बाहर से लगे आ रहे थे, लेकिन इतने भी नहीं आ रहे थे। बताया जा रहा है बाड़मेर जैसलमेर से ही लोग काफ़ी थे, आपने मीडिया में देखा होगा। लेकिन आखिर में वहाँ पर जीतने वाला कौन है? उम्मीदवार बेनीवाल की देखे तो उम्मीदवार बेनीवाल के भी बाहर से लोग आए हुए थे, लेकिन इतने भी नहीं थे कि बाहर से थे। दोनों के बाड़मेर जैसलमेर के लोग थे। रविंद्र सिंह के चाहने वाले लोग जोधपुर से भी थे। बाड़मेर जैसलमेर का सांसद आखिर में कौन बनेगा? बाड़मेर जैसलमेर का सांसद हम बताएंगे। भीड़ तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि भीड़ तो दोनों की थी, उम्मीदवार बेनीवाल के भी थी, रविंद्र सिंह के भी थी। तो हम ये नहीं कह सकते ज़्यादा किसके भीड़ थी, ज़्यादा तो दोनों के बराबर लग रही थी। लेकिन आखिर में रविंद्र सिंह और उम्मीदवार बेनीवाल की रहेगी दोनों की टक्कर। अब कौन बाजी मारेगा वे तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। लेकिन वही देखें तो ज्योति मिर्धा नागौर से ज्योति मिर्धा बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं कि पूर्व सांसद रही, उस टाइम अच्छे कार्य हुए हमें टाइम। और इसी टाइम देखे तो बाबा की चिड़कली है, बाबा की चिड़कली को रखना चाहते हो, यही ज्योति मिर्धा का कहना है। क्या ज्योति मिर्धा अब की बार सांसद बन पाएगी नागौर से? क्या हनुमान बेनीवाल के आरएलपी की टक्कर में रह पाएगी ज्योति मिर्धा और रिजपाल मिर्धा के साथ में अब कई लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, कई लोगों के साथ में मीटिंगें भी कर रहे हैं, गाँवों में मीटिंग कर रहे हैं। और सीधा रिजपाल मिर्धा भी आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पर, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। इधर देखे तो कांग्रेस और आरएलपी के दोनों के बीच में गठबंधन है। ज्योति मिर्धा ने कहा था, मैंने इंटरव्यू खुद ने लिया था, ज्योति मिर्धा का कहना है कि आप सोच सकते हो दो पार्टी एक साथ में काम कर रहे हैं तो आखिर मजबूत कौन होगा? मजबूत आरएलपी और कांग्रेस को ज्योति मिर्धा ने बताया था। लेकिन अब ज्योति मिर्धा के साथ में रिजपाल मिर्धा और बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी है। लेकिन वही कांग्रेस और आरएलपी का मजबूत माना जाता है वहाँ पर, क्योंकि हनुमान बेनीवाल एक बड़ा वोट बैंक है जाट समाज का और अन्य समाज का भी। हनुमान बेनीवाल अगला सांसद हो सकता है, लेकिन अब ये तो पहले नहीं कह सकते हैं क्योंकि ज्योति मिर्धा का कहना है किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं ले सकते हैं। ज्योति मिर्धा खुद हनुमान बेनीवाल को मजबूत बता रहे हैं। लेकिन अब ये देखने को ये जाएगा कि अगला चुनाव आएगा आगे तो फिर पता चलेगा कि अगला सांसद कौन होगा। अभी उम्मीद और कयास लगाए जा रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल ही अगला सांसद नागौर का होगा। लेकिन वहीं देखें तो जोधपुर में अब करण सिंह उछाड़ा बड़े ही फेमस हो रहे हैं इंस्टाग्राम पर। उनके इंस्टाग्राम पर ऐड और सेल्स चल रही हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हर कोई लोगों के बीच में और हर कोई लोगों की आंखों के सामने आने वाले करण सिंह उछाड़ा क्या अब की बार जीत पाएंगे? करण सिंह उछाड़ा की बात कर तो गजेंद्र सिंह शेखावत के कई लोगों का कहना है, ये तो बात छोड़ो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का कहना है गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर के अंदर कुछ नहीं किया, बड़े बड़े वादा किया, गजेंद्र सिंह शेखावत ने कुछ नहीं किया। इसी वजह से हम मान लो कि भाजपा के हैं वोटर, लेकिन देखेंगे कांग्रेस करण सिंह उछाड़ा के पीछे। हम पार्टी नहीं देखेंगे, लेकिन करण सिंह उछाड़ा को देखेंगे क्योंकि यही बंदा 20 सालों से मेहनत कर रहे हैं। वहीं दिव्या मतेरना साथ में है करण सिंह उछाड़ा के और काफ़ी सारे लोग कांग्रेसी लोग वह कहीं ना कहीं करण सिंह उछाड़ा के पूरी तरह से सहमति और सपोर्ट में। क्या अब की बार करण सिंह उछाड़ा जोधपुर का सांसद बन पाएगा? करण सिंह उछाड़ा जोधपुर का सांसद हो सकता है कि बन पाए। लेकिन वहीं देखें पाली के अंदर भी नाराज बताया जा रहा है पीपी चौधरी से।
अब की बार बताया जा रहा है संगीता चौधरी के भारी जनसैलाब उपड़ रहा है, लेकिन हो सकता है संगीता बेनीवाल की भी अब की बार विजय हो सकती है। लेकिन वहीं देखें तो पीपी चौधरी का लोग बता रहे हैं कि पीपी चौधरी पुराने सांसद रहे हैं 10 सालों से। पीपी चौधरी का कई लोग तो कार्य अच्छे बता रहे हैं। ये भी नहीं हो सकता गजेंद्र सिंह शेखावत से पीपी चौधरी से जनता गजेंद्र सिंह शेखावत से जितनी पीपी चौधरी से जनता नाराज है। लेकिन संगीता बेनीवाल का सबसे ज़्यादा नाम आ रहा है। संगीता बेनीवाल ही संपर्क कर रही हैं और लोगों से, और संगीता बेनीवाल का नाम आ रहा है। हो सकता है संगीता बेनीवाल का विवाह पर विजय हो जाए, लेकिन पीपी चौधरी एक पुराने सांसद रहे, वे तो अभी कुछ नहीं कह सकते। आने वाला चुनाव ही बताएगा। बाकी आप किसको सोचते हो? बाड़मेर जैसलमेर से देखें तो, नागौर से देखें तो, जोधपुर पाली से देखें तो, आखिर में इन चारों पांचों लोकसभा क्षेत्र से कौन बन पाएगा सांसद? ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा।